आगे जी, दिन का खेल खत्म हो गया है, चौथे दिन स्टंप्स। अब देखो, श्रीलंका शायद ये शिकायत करे और क्रिकेट वर्ल्ड में लोग जो क्रिकेट देखते हैं समझते हैं वो भी बात करें कि मे बी ये 3 आउट होते और वो पार्टनरशिप लंबी खींच रखी होती। लाहिरू उदारा जो ओपनर थे वो खेल रहे होते, तो कैच को लेकर कंट्रोवर्सी तो हुई है और वही सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट अभी बना हुआ है हर जगह। और पहली बारी मैं कहूँगा भाई, मैं तो इंडियन क्रिकेट फैंस की दाद देता हूँ कि वो लोग खुद कह रहे हैं कि नॉट आउट था। और भाई आप लोग क्रिकेट की जो है समझ रखने लगे हो और मानने लगे हो, और नियम क्योंकि आपको पता है कल को आपके अगेंस्ट भी जा सकता है, तो बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। प्लस उसके बाद भी बात करें तो मतलब आउट आपके 4 ही उरखें, 6 विकेट्स कल चाहिए। कल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई मौसम पर नजर रहेगी, लेकिन जो अंपायरिंग वाला डिसीजन हुआ है उस पर बात कर लेते हैं। काफ़ी लोग उस पर जो है डिस्कशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आउट था नॉट आउट था, पूरा इंसिडेंट आपको समझाते हैं। लहिरू उदारा जो कि उनके ओपनर है, लंका प्रीमियर लीग अच्छी गई, उससे पहले वेस्टइंडीज में एक बड़ा शतक लगाकर आए थे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, मतलब ओपन आ रखे थे और खेल रहे थे। अभी तक वो बॉल डालते हैं वहां पर आपके मानव सुथार और जुरेल। गली रीजन जो होता है आप देखते हैं काफी बारी टेस्ट क्रिकेट में, आपको याद होगा, हेलमेट लगाकर फील्डर जो है क्लोज इन, कभी कभार फॉरवर्ड शॉट लेग, कभी कभार स्लिप पॉइंट, और इवन जो गली होती है गली से भी आगे क्लोज इन स्लिप के जस्ट बगल में घुटनों पर बैठे होते हैं। तो जुरेल के पास वहां बॉल लगता है, जोकर आता है तो जुरेल कैच पकड़ते हैं और जुरेल खुद कहते हैं कि मैं श्योर नहीं हूं। इंडियन टीम भी हडल में जा रही होती है, रिप्लेस जब इवन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे होते तो इंडिया को लगता है कि नॉट आउट दिया जाएगा, बट अंपायर साहब जो थे, अब आपको अंपायरिंग पे भी यहां पर एक चीज अलग ये है कि भाई काफी लोग कह रहे हैं क्योंकि रॉड टक्कर की तबियत खराब हुई, तो मेरे ख्याल से शायद एहसान रजा थर्ड अंपायर होने थे, वो आपके फील्ड पर आगे। और जो फोर्थ अंपायर थे रविंद्र विमलासिरी, ये उनका नाम है, शायद मतलब नाम से मुझे लग रहा है लंकन ही होंगे, बट उन्होंने वक्त भी नहीं लिया, एक रिप्ले देखा, एक एंगल, और द मोमेंट उन्हें दूसरी बारी वो देखा, क्योंकि पहली बारी में नॉट आउट आपको जो है देने के लिए काफी था, द मोमेंट उन्हें दूसरी बारी देखा तो सबको क्लियर हो गया कि भाई वो आउट देंगे, इसीलिए उसको दोबारा देख रहे हैं और बॉल पकड़कर नीचे लगता भी। अब फिंगर्स अंडरनीथ एक रूल होता है, फिंगर्स अंडरनीथ का नियम अलग है कि भाई बॉल उस केस में आप देख दो काफी बारी की आधा हाथ में होता है बॉल और आधा नीचे होता है, बट आउट दिया जाता है, वैसे वो भी नॉट आउट दिया जाना चाहिए। बट रिसेंटली और एक मॉडिफिकेशन इंटरनेशनल क्रिकेट में आपने कही भाई बॉल इन कंट्रोल, तो कंट्रोल में भी नहीं थी, नीचे भी लग गई थी, बट वो वहां पर जो है आपको जो है आउट दे दिया गया। तो ये बड़ा शॉकिंग, और काफी बार इस पर जो है ये भी डिस्कशन होती है कि 3D इमेजेस 2D इमेजेस, बट ये वाला तो यार मतलब जिसे हम कहते हैं ना कि ऐसा कहना नहीं चाहिए, बट काफी अलग अलग चीज होती है जो देख भी नहीं पाते लोग, वो भी बोलेंगे यार ये तो आपने क्या किया। मतलब जो अभी हमने देखा उस तरह की चीजें पहले भी हुई हैं। हाँ। और जब से ये रूल आया है भाई फिंगर्स अंडरनीथ वाला, इसमें कभी भी कोई भी टीम क्या सेटिस्फाई हुई है? हमेशा जो आउट होता है वो गुस्सा नाराजगी दिखाता है, कई बार आपके फेवर में पड़ जाती है चीजें, कई बार आपके फेवर में नहीं पड़ती हैं। तो सीधा सीधा मेरा साफ साफ मानना है कि गेंद अगर लग गई जमीन पे तो आउट कैसे है? उसमें फिंगर्स अंडरनीथ ला दो, कंट्रोल देख लो, मतलब ये क्या लॉजिक हुआ कि बॉल लग गई कंट्रोल में हो तो आप आउट हो, और कंट्रोल में नहीं हो बॉल टच हो गई तो आउट नहीं होगी? बिल्कुल कोई मतलब मेरे समझ से ये रूल मतलब समझ से परे है, कोई कॉमन सेंस नहीं है। जो पुराना वाला रूल था मैं अभी भी कहूंगा उसी को ले आओ, जहां सीधा सीधा अगर बॉल टच हो गई जमीन पे मतलब नॉट आउट, सीधे सीधे बात, सिंपल ये। और उसमें कुछ मतलब नहीं बनता, उसमें इतना कलेश भी नहीं होगा। आपको ये जो जूम कर करके इमेजें आती हैं वो भी नहीं देखने की जरूरत, सीधा सीधा देखो कि हाथ बॉल टच है कि नहीं है। रूल्स में ही फ्लॉ है ना, और क्या, रादर देन की उसका नाम होना चाहिए कि फिंगर्स अंडरनीथ तो हमेशा क्वेश्चनेबल होगा, है नहीं है, लेकिन इफ एनी पार्ट ऑफ द बॉल इज टचिंग द ग्राउंड व्हाइल इन द कैचिंग मोशन, ये तो सिंपल, मतलब ये तो हमने बचपन से क्रिकेट देखी है, जिसको मतलब जो क्रिकेट का बेसिक है कि कैच आपको हाथों में क्लीन करनी है और जमीन पर नहीं लगना है। तो रादर देन ये अंग्रेजों के काम है यार। एमसीसी क्या है, जबरदस्ती के रूल, अब ये कंट्रोल इन, अब इससे क्या नियम में बदल गया कि फिंगर्स अंडरनीथ? नियम बदलना था तो ढंग से बदलते ना। कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल और नॉन कंट्रोल क्या होगा? इट इज नॉट इन कंट्रोल इफ इट इज हिटिंग द ग्राउंड। क्या बात है, मतलब मैंने कैच कंप्लीट कर लिया, जो मैंने मिचेल स्टार्क का देखा था शायद, वो कैच कंप्लीट कर लेते हैं, रगड़ते हुए चले जाते हैं, उसको नॉट आउट दिया गया। आईपीएल में जेसन होल्डर की जी उंगलियां उनकी बड़ी बड़ी हैं, उनके हाथों के बीच से बॉल टच हो सकती है, 2 उंगलियों के बीच से बॉल टच हो सकती है, लेकिन वो पूरी तरह से कंट्रोल में क्या है यार? ये इस चीज का फालतू की चीजें हैं। ये एक जो फिंगर अंडरनीथ वाला, देखो बात ये है कि जैसे हमने ये पूरी डिस्कशन कर रहे हैं, प्रॉब्लम ही नहीं, देखो विकेट इंडिया को ही मिली, हम तो खुशी हैं, आज हम खुश हैं, बट कल हम रोएंगे तो फिर हम दोगले हुए। तो आज हमें इस पर पॉइंट पर बात करना भी जरूरी है कि और ये आईसीसी को रिव्यू करना, फिंगर्स अंडरनीथ तो प्रॉपर रिव्यू होना चाहिए। और मेरी नजर में जो मैंने रियल टाइम में देखा, ये कैच तो फिंगर्स अंडरनीथ के अंडर भी नहीं आता, ये बॉल आगे से नीचे लग रहा है,
प्रॉपर जैसे हम कहते हैं फिंगर्स अंडरनीथ वाला होता है कि टच एंड गो, ज्यादातर आपको दिखता है कि आधा बॉल हाथ नहीं, पर है, फिंगर्स आधा नीचे अंडरनीथ इस वाले केस में दिए गए हैं पहले। हाँ, मैं कह रहा हूं मैं मेरी आपको नजर में visual ये दिखा fingers सकता हूं। underneath बट नहीं ये है। तो मैंने बॉल भी टच कैमरे हो रही के है, वाला देखा है। बॉल टच हो रही है। ये पहली चीज फिंगर्स अंडरनीथ आप अभी YouTube पर जाकर देखना, शुभमन गिल WTC कैमरन ग्रीन का कैच, दिस इज फिंगर्स आइडेंटिकल। अंडरनीथ है ही नहीं, ये बॉल identical है आगे उससे, लग और गया वो out दिया है गया और था। वहां पर वो किया है। और मैं इसीलिए शॉक्ड हूं भाई, इवन जो सब लोग कह रहे हैं कि यार जो इस कैच पर डिबेट कर रहा है उससे पूछो कि भाई आप क्या देख क्या रहे हो। हाँ, तो ये लेकिन बड़ा ऐसे नहीं अजीब कह और सकते। गरीब नहीं चीज नहीं, है। वो फैक्चुअली गलत बात हो रही है ना, ऐसे डिसीजन आउट दिए गए हैं। मतलब मेरी नजर में नहीं था। मैं जो आपको fingers underneath आप वाला अगर है, अभी YouTube पर जाकर ये तो देखो, अगर आपको टोटली identical- डिफरेंट, सामने पहले बॉल भी नीचे लग गया बॉल, और प्लस अब एक मॉडिफिकेशन और जो आप लेकर आए हो आईपीएल में भी बड़ा हार्डली आपने अप्लाई किया, इंटरनेशनल में स्टार्क वाला, इंडिया को भी catch बॉल वो इन करा है। कंट्रोल, जो हम कहते हैं कि बॉल कंट्रोल है, यार- अंडरनीथ तब जाते पहले बॉल कलेक्ट तो गैदर ही नहीं हुई थी, बॉल गैदर आप जब पकड़ोगे तब तो बॉल हाथ में आएगी कैच के लिए। नहीं, जो बॉल ही नीचे लगा हुआ है। पहला इंस्टेंस था, बस वो रूल वहां पर लागू होता है क्योंकि द फिंगर्स वर अंडरनीथ द बॉल। लेकिन यार the बॉल moment आप उस पकड़ना ball- पड़ता है, कैच पकड़ने पर होती है, but- कैच टच पे but नहीं होता है। ऐसी चीजें हुई हैं पर क्रिकेट ये में। पकड़ा नहीं है ना, ये बॉल तो नीचे अच्छा, घिसी उस हुई है। हिसाब से ऐसे सिनेरियो बॉल में आपको इन लगता है कंट्रोल का first हिसाब instance है, बताओ पहला मुझे। इंस्टेंस नहीं है। एक बात आप बताओ, क्रिकेट में मैं मल्टीपल डिसमिसल्स इंडिया के अगेंस्ट गए हैं यार। 99 का वर्ल्ड कप आप याद करो, हाँ। वो हर्षल गिब्स ने वो कैच ले लिया हाँ। था, दौड़ रहे थे, हाँ, वो बॉल गिरी रनिंग थी। मोशन में गिर हाँ, गई। तो फिर वो क्या फिर था? फिर वो भी भाई उस पे भी ये सवाल उसमें उठा तो हुआ दे है। दो कि भाई टच हो गया, आपने कंट्रोल में तो complete था, कर लिया, कितने कर लिया सेकंड के complete। लिए। तो बट तो आपके वो हमेशा- कंट्रोल में, वो गिब्स वाला कैच भी जल्दी निकल लेकिन जाता आप हाथ किस से। वे में कह सकते हो वो कंट्रोल में नहीं है? अरे वो नहीं, तभी तो ड्रॉप दिया गया है यार मैं आपको सेलिब्रेट करने से पहले छूट इसमें गया। दिक्कत अगर ये है आप कि ये इस कह- डिसीजन में कंसिस्टेंसी रही नहीं है। आप सर्टेन डिसीजंस को कह देते यार हो कि देखो, नॉट आउट है, मैं certain अलग, नहीं है। ये पहली बात जो डिसीजन अगर ये किसी को लगता है फिंगर्स अंडरनीथ कैटेगरी में आता है, वो उस चीज का भी रिव्यू करे। मेरी बात आप देखिए। ये तो ये underneath है ही इसको नहीं। कैसे दिया है? अच्छा एक बात बताइए, आपने क्लीन कैच ये दिया clean है। मुझे एक कैच बात दिया है। बताइए, ये clean ये कैच दिया कैमरन है। ग्रीन ने इनका कैच लिया था शुभमन गिल का, क्लियरली बॉल टच कर रहा था जमीन पर। ये WTC की कंट्रोवर्सी है, उस दिन भी ये पहले भी हुआ है और वो भी आउट दिया गया था। फिंगर्स अंडरनीथ, मैं कह रहा हूं ये फिंगर्स अंडरनीथ कैटेगरी, मेरा ही मानना है, मेरी जजमेंट गलत हो सकती है, बट इसमें तो बॉल पहले बॉल पकड़ो तो सही, बॉल नीचे ही लगा हुआ है तब जाके बॉल। और इंडियन टीम भी रिप्लेस देखकर इंडियन टीम का कहता है कि नॉट आउट है। हाँ। वो तो अब भाई उनको डिसीजन मिलेगा, इतना कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखाता। अरे वो कि अंपायर सब ने दिया और हम जमाने चेंज करेंगे। गए। वो कोई यार वो करना भी रूल नहीं में चाहिए। फ्लॉ है, देखो थर्ड ये- अंपायर अगर देगा तो कोई क्यों मना करेगा भाई? हाँ, वो क्यों अंपायर मना ने दिया करेगा? है। सिंपल सी चीज है, आप फिंगर्स अंडरनीथ वाला कॉन्सेप्ट ही हटा दो। द बॉल इफ एनी पार्ट ऑफ द बॉल इज हिटिंग द ग्राउंड इट इज नॉट आउट। लेकिन ये मैं वो कह रहा हूं कि सारी चीजों के बावजूद एवरीवन इज क्वेश्चनिंग, एक नॉर्मल जिसको मतलब जो नॉर्मल क्रिकेट देख रहा है वो भी इस चीज को क्वेश्चन कर रहा है, और फिर भी मतलब आईसीसी इसमें इंटरवीन क्यों नहीं करती? आपको बाउंड्री कैचेस पर बनी होप तो करना है, लेकिन अगर आपको आज तक भी क्रिकेट में कैच की क्लैरिटी भाई नहीं है क्योंकि तो टीवी अंपायर जला दो ऐसे क्रिकेट की किताब सबसे को। ज्यादा जो अनएजुकेटेड अंपायर जिनको रूल्स पता नहीं होते वो मैंने देखे भाई। भैया काफी ऐसे बारी। डिसीजन के लिए कोई रविचंद्रन एजुकेशन अश्विन, जरूरत नहीं है यार। ये एजुकेशन जो रूल में बात करो ना, रूल नहीं पता होते इन लोगों को, सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। और आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं साइमन टॉफिल या किसी ने अंपायरिंग पैनल्स में से कहा था कि भाई टीवी अंपायर ये लोग लेते हैं, कोई भी बन सकता है। टीवी अंपायर जैसे ऑन फील्ड अंपायर आप बड़े मैचों में अच्छे अंपायर्स को वहां पर रखते हो, सिमिलरली टीवी अंपायरिंग में आपको देखना चाहिए कि टीवी अंपायर में डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि आपको लगता है कि एसी बॉक्स में सारे कैमरास हैं, बट कितना टाइम लेता है कोई टीवी अंपायर? 5 मिनट तो नहीं लेता कोई, 4 मिनट भी ज्यादा हो जाते हैं, 3 मिनट, 2 मिनट, 1-1.5 मिनट में जब आपके पास पूरी टेक्नोलॉजी है, आपको डिसीजन लेना पड़ता है, वहां भी आप पर प्रेशर है। जब आपको रूल ना पता हो, आई डोंट थिंक, मतलब मुझे नहीं पता, इन अंपायर का नाम भी मैंने पहली बार सुना है, श्रीलंकन अंपायर थे वहां पर, कितना किया है कितना नहीं, और मतलब फोर्थ अंपायर भी किसी को आप जुगाड़ में मत डाल दो, कभी भी किसी की भी नौबत आ सकती है यार कि ऑन फील्ड जाना पड़ जाए थर्ड को, और थर्ड टीवी पर आपको किसी को डालना पड़े। उनको आई थिंक बॉल के कंट्रोल वाला रूल तो मुझे लगता नहीं कि पता है, और अगर उन्हें फिंगर्स अंडरनीथ पर दिया है, पहली बात उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिसमिसल ही गलत है। जो हम डिसमिसल बात करते हैं कि रिव्यू किस पर होता है, आईसीसी ने बीच में भी चेंज किया था, काफी बारी बीच में हुआ था कि स्टंप की अगर अपील हो रही है तो स्टंप की अपील पर पहले कैच भी देखा जाता था, बाद में आईसीसी ने बोला कि यार ये तो मतलब जो कीपर्स में और फील्डिंग साइड पे चालाकी करती है। तो ये आपको पहली चीज रूल्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब जाकर आप वो डिसीजन लेने की पोजीशन में पहुंचोगे। और आईपीएल में तो जुगाड़ू अंपायर्स होते हैं, टीवी अंपायर जो रहते हैं, और काफी ऑन फील्ड अंपायर्स भी, क्योंकि सारे आपने कोर्सेज वगैरह चला रखे हैं, किसी ने जुगाड़ वुगाड़ लगाया, वो सब आपके पहुंचे होते हैं। और ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, सबसे ज्यादा ऑन फील्ड अंपायरिंग हाउलर्स बच जाते हैं क्योंकि रिव्यू हो जाते हैं। जब रिव्यू वाला बंदा ही गलत डिसीजन देता है तो आप कैसे करोगे? और प्लेयर पर पेनल्टी लगती है जय भाई, अंपायर्स पर तो कुछ नहीं होता। अंपायर पे तो कुछ नहीं, प्लेयर गुस्सा दिखा दे तो बैन लग गया, डिमेरिट पॉइंट्स हो गए। ये अंपायर्स कब से ऐसे डिसीजन देते हैं और कुछ नहीं है। अब वही चीज